माँ दुर्गे, माँ आज आपको अपने इस बच्चे के लिए चमत्कार दिखाना होगा। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। मैंने तो पहले ही कहा था, आज माँ दुर्गा कोई ना कोई चमत्कार जरूर दिखाएंगी। शगुन में अपना आशीर्वाद देख के उन्होंने हम सबको बता दिया कि आस्था भी उनकी परम भक्त है। ये तो चमत्कार है गुरु माँ, साक्षात चमत्कार। आस्था को आपने पसंद किया, ये आपके पसंद की जीत है, आपके विश्वास की जीत है, आपकी श्रद्धा की जीत है। आप महान हैं। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। बेटी, मैं जानता हूँ जो हुआ उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप भगवान को मानते हो तो उनकी महिमा को भी मानना ही होगा। और आंखों देखी को तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। जो हुआ वो चमत्कार था बेटी, चमत्कार। स्वयं महान है तुम्हें शगुन दिया है, और ऐसा इस परिवार में पहले कभी नहीं हुआ है। सच, तुम माता रानी की ही बेटी हो। ताऊ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आस्था को अपना विशेष आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा ने साबित कर दिया कि गुरु माँ के बाद अगर कोई उनकी परम भक्त है ना, तो वो सिर्फ आस्था है।
आप में भगवान की छवि नजर आ गई थी। तो बोलो भाभी माँ की जय। भैया उठिए। मैंने अच्छा किया जो शिव को आस्था की सच्चाई बता दी, क्योंकि जिसे भगवान इतना प्यार करते हैं उसे कोई नफरत कैसे कर सकता है। इस चमत्कार को देख के शिव का मन जरूर बदलेगा। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। मुझे लगता था तुम्हारा दिल झूठ और फरेब से भरा हुआ है, पर नहीं, तुम्हारा दिल तो गंगा नदी जैसा साफ है। तभी भगवान ने तुम्हें अपना इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। ऐसा चमत्कार तो हमने पहले कभी नहीं देखा। गुरु माँ तो जैसे अपनी परछाई अपने घर लेकर आई है। जैसे गुरु माँ भगवान की प्रिय भक्त हैं, वैसे ही आस्था भी भगवान की परम भक्त है। हाँ, वरना इतना बड़ा चमत्कार कैसे होता? ये चमत्कार नहीं है, ये तो नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। माँ ने तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। चमत्कार को ही नमस्कार है और इस आशीर्वाद को तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। माता रानी ने आस्था को शगुन दे दिया है कि उनकी प्रिय भक्त आस्था है। लक्ष्मी, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करो। भगवान, ये आपने ठीक नहीं किया। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको नजर नहीं आ रहा? मैं भगवान से डायरेक्टली बात कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हे भगवान, ये आपने ठीक नहीं किया। ये भी तुमने ठीक नहीं किया। तू तो बड़ी चेली है ना गुरु माँ की, जो भगवान से ऐसे सीधे सीधे बात कर लेगी। हाँ, एक मिनट, ये बात तो मुझे भगवान जी के पास जाके करनी पड़ेगी। लाओ हाथ लाओ। हाँ, लो। देख रहे हैं आप भगवान जी, कितना बड़ा झूठ है ये। आपने कभी देखा मुझे किसी से झूठ बोलते हुए? मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं ही हूँ भगवान की परम भक्त जानकी। कितना बड़ा झूठ। ए बहू, हाथ दे। लो, ध्यान से आना। बस हो गया, ले ले। हे भगवान, कितना बड़ा झूठ बोल रही है। अब आप ही बताओ, मैं कितनी बड़ी परम भक्त हूँ आपकी। इस बेवकूफ को जरा बताओ, कुछ चमत्कार करो, जैसे आपने आस्था के ऊपर चमत्कार किया था। बस प्रभु, वैसे ही चमत्कार मुझ पर भी कर दो प्रभु। नहीं, मैं हूँ। अरे मैं हूँ। नहीं भगवान, आप मेरे पर चमत्कार करो। नहीं, आप मेरे ऊपर चमत्कार करो प्रभु। चमत्कार कीजिए। चमत्कार प्रभु, चमत्कार। प्रभु, आपने मेरी सुन ली। भगवान, आपने मेरे ऊपर चमत्कार कर दिया। अरे नहीं, भगवान ने तो मेरे ऊपर चमत्कार कर दिया। भगवान ने मेरे ऊपर चमत्कार किया। मेरे पर चमत्कार किया। मेरे पर। कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। नीचे उतरिए। प्रभु बोले। नीचे आइए। कोई चमत्कार वमत्कार नहीं हुआ है, ये फव्वारा मैंने खोला। नाम के सास बहू हो तुम दोनों, लड़ते तो सहेलियों की तरह हो। आप भी ना, हम लड़ थोड़ी रहे थे, है ना बहू? हम तो बस ऐसे ही। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? नहीं, सब दिखता है मुझे, लेकिन जो चीज तुम लोग को दिखना चाहिए
वो तुम लोग नहीं देखती हो। इस घर में चमत्कार सिर्फ आस्था के साथ होता है, क्योंकि गुरु माँ के बाद इस घर में अगर कोई भगवान का परम भक्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ आस्था है। अब खड़े खड़े यहाँ क्या देख रहे हो? जाओ जाके तैयार हो। मुंह दिखाए की रस्म खत्म हो चुकी है, अब दान रस्म शुरू होने वाला है। जाओ जाओ। एक मिनट, क्या हुआ? आस्था भी आने वाली है? आस्था का वहां क्या काम? आस्था नहीं जाएगी और ना ही गुरु माँ जाएंगी, क्योंकि उनको ध्यान करना है। बाकी परिवार के सभी सदस्य जा रहे हैं। चलो जल्दी चलो, 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 चलो। जान न पाया, देखी जो महिमा तेरी, तेरे चरणों में शीश झुकाया। मैं जानती थी भगवान का चमत्कार देखने के बाद भगवान की महिमा में तुम्हें यकीन हो जाएगा, मन में भक्ति भाव पैदा हो जाएगा। देखो ना, उसी भाव में बहकर तुम यहाँ मंदिर तक आ गई। श्रद्धा तुम्हारी आंखों में साफ साफ झलक रही है और मुझे पूरा यकीन है धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों में भी आ जाएगी और एक दिन तुम भी मेरे जैसे ही माता रानी की परम भक्त बन जाओगी। आस्था, आज तुम्हारे जीवन में बदलाव आया है, भाव बदले हैं, भगवान के प्रति तुम्हारे मन में विचार बदले हैं। जो भी तुम्हारे मन में है निसंकोच बोल दो। यहाँ मेरे और माँ के अलावा कोई नहीं है। अभी नहीं कहना चाहती तो कोई बात नहीं, जब भी कुछ कहना चाहो बेझिझक सीधा मेरे पास आ जाना। आप चाहती है ना कि मैं अपनी मन की बात कहूं? तो ये लीजिए, कह दी। तो चमत्कार का जवाब तो चमत्कार से ही देना चाहिए। मैं रस्म से पहले सोच ही रही थी
कि घर में सब कुछ नारंगी रंग का क्यों है। फिर मुझे बाद में समझ आया, वो इसलिए ताकि इन सब में छुपाया आपका नारंगी रंग का धागा किसी को दिखे ना, और ये माला आराम से मेरे गले में पड़ जाए। अच्छा इस्तेमाल किया है आपने विज्ञान का। आंखों के सामने जब सब कुछ एक रंग का हो तो आंखों को भी वही नजर आता है जो अलग रंग का होता है। घर में सबको वो धागा नहीं दिखा, उनको तो सिर्फ वो माता का हार दिखा, और आपने उसे चमत्कार का नाम दे दिया। हे माँ, ये आपका चमत्कार पहली बार देख रही है, इसलिए चाहकर भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही है। माँ, ये तुम्हारी बच्ची है, नादान जान के इसे क्षमा कीजिए। आस्था, क्षमा मांगो माँ से। क्षमा कीजिएगा गुरु माँ, पर माफी मुझे नहीं, आपको मांगनी चाहिए। क्षमा मांगो माँ से। क्षमा कीजिएगा गुरु माँ, पर माफी मुझे नहीं, आपको मांगनी चाहिए। आपने चमत्कार के नाम पे सबको नजरों का धोखा दिया है। धोखा मुझसे नहीं, तुम्हारी नजरों से हो रहा है, जो तुम भगवान की महिमा को पहचान नहीं पा रही और सिर्फ उसे वैज्ञानिक तर्क दे रही हो। मैं तो माँ की परम भक्त हूँ, हमेशा उनकी भक्ति करती रहती हूँ। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं, जो विज्ञान का दुरुपयोग करके उसे चमत्कार का नाम दूं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस जीवन में आने का अपना मकसद समझो, भगवान की भक्ति करो, उन्हें मानो। लेकिन क्यों गुरु माँ, जब मैं आपकी आस्था पे कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, तो आप मेरी आस्था पे क्यों सवाल उठा रही हैं? आपकी आस्था और मेरी आस्था में सिर्फ एक फर्क है, आपकी आस्था इन भगवान में है और मेरी आस्था सच्चाई और इंसानियत में। बेटा, जिसे मैं चमत्कार समझती हूँ उसे तुम विज्ञान समझती हो। ठीक उसी तरह से भगवान के हर निर्णय को मैं इंसान का कर्म समझती हूँ, और भगवान इंसान को उसके कर्मों का फल ही देता है। पर तुम इन सबसे परे हो, भगवान की बेटी हो। तुम्हारे सामने ऐसे चमत्कार होते रहेंगे और एक ना एक दिन तुम्हें भगवान के सामने सर झुकाना होगा, उन्हें मानना ही होगा। गुरु माँ, आपने ही तो कहा था कि मैं जैसी हूं आपको मैं वैसी पसंद हूं, तो अपना लीजिए ना मुझे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.